मागधी सेना द्वारा बैठक कर शपथ ग्रहण सह सम्मान समारोह हुआ आयोजित। संजय वर्मा, नवादा। मागधी सेना के तत्वावधान में गयाजी जिले के वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत के मागधी सेना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से हुई, जिसके बाद वजीरगंज विधानसभा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा में संगठन विस्तार की रणनीति तय की गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि जनता की प्राथमिकताओं और समस्याओं को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मागधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा, मागधी सेना का हर कार्यकर्ता वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करेगा। हमारा संगठन जनता के हक और विकास के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। चिंटू भैया ने आगे कहा कि संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत की जाएंगी और जनता की भागीदारी से ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। उन्होंने युवाओं और बुद्धिजीवियों से संगठन में जुड़ने की अपील की और कहा कि मागधी सेना हमेशा जनता की आवाज बनकर काम करेगी। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कोई समारोह है, मागधी सेना का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के स्वरूप हम लोगों के सामने रखा गया शर्मा जी के द्वारा। इनको बढ़ावेंगे। शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक मगध की धरती, संस्कृति, भाषा और समाज की रक्षा करूँगा। मैं हर परिस्थिति में मगध के गौरव को बढ़ाने के स्वागत किया जा रहा है। स्वागत किया जा रहा है मिनिस्टर ठाकुर जी का, मागधी सेना के अध्यक्ष द्वारा, चितरंजन बाबू के द्वारा। ये शपथ पत्र भी नहीं का है। शपथ पत्र संजय यादव संपूर्ण निष्ठा और धैर्य के साथ मागधी सेना का मत के हित में करूंगा, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। मैं अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निडर होकर खड़ा रहूंगा। मगध के हर नागरिक की गरिमा मेरी गरिमा है। जब जब संकट आया तब तब जो है कुछ वीर जवानों या वीर सपूतों का जन्म बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी से नहीं, प्रयास तो है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जब चुनाव की बात है तो मैं चाहता हूं कि सभी युवाओं को अपना नेता चुनना चाहिए। हम पहले विधायक चुनते हैं अभी तक, और हम लोग अभी भी ज़्यादातर पार्टियों पे आश्रित हैं। पार्टियों पे आश्रित होने की वजह से क्या होता है कि हमारा मन मुताबिक उम्मीदवार नहीं आ पाता। विधायक तो बनते हैं लेकिन जिलों में नहीं आ पाते जनता के, वो नेता नहीं बन पाते। हमें विधायक नहीं, हमें नेता चुनना है और हमारे को सेवक चुनना है, हमारे को राजा नहीं चुनना है। इसलिए यहाँ पे वजीरगंज विधानसभा में तो मैं लड़ूंगा ही। ये पिछली बार भी लड़ा था, कोरोना था। इस बार तो खैर कोरोना है नहीं, लेकिन दूसरी तरीके का कोरोना है SIR के रूप में। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोटा में, बॉम्बे में, IIT में है, महाराष्ट्र में, वो कैसे उनका फॉर्म जमा होगा? वहाँ तो फर्जी होगा, कोई सिग्नेचर करेगा या तो फिर उनको मिल दिखा दिया जाए, जोड़े तो जाएंगे नहीं। इसलिए मेरा थोड़ा सा समय गलत है। बाकी वो पहले साल भर से तब क्या कर रहे थे? लोकसभा चुनाव होने के बाद तो पूरा टाइम तक पता था कि बिहार विधानसभा चुनाव होना। ये माहौल बन के रह गया है चुनाव है। और हमारे शिक्षक बेचारे, उनको फ़ोन करते रहता है SDO,
शिक्षा की वजह से फॉर्म बनाने में व्यस्त है, कितने की नौकरी चली गई और कितने की वेतन रोक दिया गया। गलती अंतोगतवा जो सबसे नीचे वाला कर्मचारी है, प्रधान तो वही होता है। इसलिए सभी साथियों का एक बार आप लोग आए, आभार है, और आप लोग आते रहिए और सहयोग करते रहिए। किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, कृपया ताली बजाकर के स्वागत करेंगे आप। हमारे बीच अगर उपस्थित होंगे तो आने का कष्ट करेंगे। ननाव के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र चौधरी। ये नहीं, मैं भ्रष्टाचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के विरोध निडर होकर खड़ा रहूंगा। नगर के हर नागरिक के गरिमा मेरी गरिमा है, इसकी सुरक्षा की मेरा धर्म। जा रहा है पासवान जी का अभिनंदन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय के द्वारा। कृपया ताली बजाकर ताली बजनी चाहिए। अगर किसी समारोह में अगर ताली नहीं बजती है तो इसकी गरिमा में कमी आ जाती है, इसलिए ताली बजनी चाहिए। की मदद करनी है जो कि पीड़ित हैं या फिर कमज़ोर हैं या फिर लाचार हैं, किसी का इलाज कराया जाता है, किसी को बच्चे को पढ़ाने में हम लोग सहयोग करते हैं, किसी की बेटी शादी करनी है उसमें सहयोग करते हैं। और एक संगठन होना जरूरी है समाज की सेवा करने के लिए। मैं अकेला कर रहा था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, अब हम लोगों को जाना चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने एक संगठन बनाया है और ये समाज की सेवा के लिए। विधानसभा के चुनाव की तैयारी